हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम कर रहे थे डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट 2 क्लासेस में हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक टॉपिक पे बहुत फोकस किया जो था डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि एक वही टॉपिक है जो अलग है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जितने भी हमने टॉपिक्स किए थे, मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट सारे सेम है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के जो था शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो हमने सीख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कैलकुलेशन, जर्नल एंट्रीज, वो सब मैंने आपको लास्ट की 2 क्लासेस में कवर करा दिया है। आई होप आपने लास्ट की 2 क्लासेस अच्छे से देख ली है। आज हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। आपके एग्जाम में अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर से क्वेश्चन आया तो वो यही पूछेंगे कि डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करके दिखाओ। बाकी पार्टनर्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? डिसीज्ड पार्टनर का। तो वही हम सीखने वाले। बहुत आसान है। अब कुछ भी आप नया नहीं करोगे, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 2 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आराम से क्वेश्चन को रीड करते हैं कि विराट, विशाद एंड रोमा, दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशियो दे रखी है। ऑन 31st March 2021 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। 31st March 2021 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। जिस टाइम पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या थे वो दे रखे हैं, एक रिजर्व है, उसके बाद आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है। विराट डाइड ऑन 1 अक्टूबर। विराट कौन? जो ये फर्स्ट पार्टनर था। 1 अक्टूबर 2021 को विराट की डेथ हो गई, राइट। इट वॉज अग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट। तो विराट के जो एग्जीक्यूटर थे, एग्जीक्यूटर मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है कि भाई जो भी विराट के एग्रीमेंट्स थे, जो भी उसकी विल थी, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। देखो, गुडविल आपको दे रखी है, गुडविल की वर्किंग करेंगे। उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। अब देखो, 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए तो विराट ने काम किया है ना, तो उसके लिए जो भी उसको मिलना होगा वो मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें उसको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉफिट की वर्किंग बोला है और नीचे क्या बोला है? प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। बेसिकली आपको विराट का कैपिटल अकाउंट बनाना है। A to Z मैं आपको आराम से समझाऊंगा। फटाफट से एक बार एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। देखो, ओके, सो विराट का कैपिटल अकाउंट सिर्फ उसी का बनाना है, बाकी किसी पार्टनर का नहीं बनाना हमें, ठीक है, क्योंकि आपसे सिर्फ विराट का ही पूछा गया है। बस उसका कैपिटल अकाउंट आपको ऑलरेडी आता है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट में क्या डालना होता है? जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो 1 अप्रैल 2021 को जो भी उसका बैलेंस था, क्या बैलेंस था? उसका बैलेंस है 3 लाख रुपीस। तो ये 3 लाख रुपीस हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट, ठीक है। ये अब आप कब बना रहे हो? 1 अक्टूबर को। तो हम डेट डाल देंगे 1 अक्टूबर 2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3 लाख रुपीस। ये हमने उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, राइट। उसके बाद देखो उसको क्या क्या मिलना है। सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे गुडविल की। जो पहला पॉइंट आपको दे रखा है वो क्या है? गुडविल का पॉइंट है। गुडविल के लिए आपको क्या दे रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर। ये बेसिकली क्या है? ऐसे है 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, तो आराम से आप यहाँ पे गुडविल की वर्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज फर्स्ट। सबसे पहले हम गुडविल की वर्किंग कर लेते हैं। आपको गुडविल क्या बोला है? 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2.5, ठीक है। बेसिकली 2.5 का मतलब 5/2 होता है। 2.5 ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट उन्होंने निकाल के दे दिया 1,50,000। 1,50,000। तो जब आप 1,50,000 को मल्टीप्लाई करोगे 5 डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 3,75,000। कितना आ गया ये? 3,75,000। तो ये जो है, ये है फर्म की गुडविल। किसकी? फर्म की। तो हम निकालेंगे विराट को कितना मिलना चाहिए? विराट शेयर, ठीक है। विराट का शेयर कितना था? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। विराट का शेयर देखो फटाफट से। विराट हीरा 5, पहला 5/10, सबसे ज्यादा शेयर तो इसी का ही था। तो 5/10 ऑफ 3,75,000, इतना पैसा तो उसको मिलना चाहिए था भाई, हाँ या ना? ठीक है, वो चला गया है लेकिन ये अमाउंट उसको मिलेगा।
क्योंकि बिजनेस की जो गुडविल है उसमें विराट का भी मेहनत है, विराट के भी एफर्ट्स है, ठीक है। 3,75,000 को अगर हम इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, यह आएगा 187,500। तो टोटल 187,500 है जो विराट को मिलना चाहिए। देगा कौन? कौन देगा? बाकी पार्टनर्स जो गेन कर रहे हैं। तो अब गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब मजे की बात यह है, अगर आप पूरे क्वेश्चन में देखो तो सिर्फ एक यही रेशियो है, ओल्ड रेशियो। मुझे एक बात बताओ, हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो सीखा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, एग्जैक्ट सेम है वो यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, विराट तो चले गए, तो विषाद और रोमा के बीच में न्यू पीएसआर क्या होगी? 3:2। जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी और मेंशन नहीं होता है तो आप क्या करते हो? जो भी ओल्ड पीएसआर होती है वही उनकी न्यू पीएसआर बनती है और वही उनकी गेनिंग रेशियो भी बनती है। याद आ रहा है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फर्स्ट क्लास, ठीक है। आओ फटाफट से, इसका मतलब गेनिंग रेशियो 3:2 है। एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। एंट्री होगी जो बाकी दो पार्टनर है अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कौन है? गेनिंग पार्टनर्स हैं विषाद और रोमा। तो विषाद और रोमा का अकाउंट आप डेबिट करोगे, विषाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं। रोमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन? टू विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो विराट को मिलने हैं पैसे, तो उसका अकाउंट होगा क्रेडिट कितने से? 187,500 से। और ये 187,500 विषाद और रोमा देंगे उनकी गेनिंग रेशियो, मतलब 3:2 में, 3:2 में। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 187,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, यह आएगा 1,12,500। हाँ जी, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 75,000, राइट। ये हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। एग्जाम में आपको जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। ये मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं एज अ वर्किंग नोट। अगर आप बिना जर्नल एंट्री के भी कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो, डाल दो, कोई भी आपको जरूरत नहीं है जर्नल एंट्री करने की, ठीक है। आओ फटाफट से कैपिटल अकाउंट में डालते हैं इसको। सो 1 अक्टूबर, डेट तो सेम रहने वाली है, 1 अक्टूबर को सारी वर्किंग होगी, ठीक है। तो विराट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है और डेबिट किसका होना है? विषाद और रोमा का। अलग अलग करेंगे, बाय विषाद कैपिटल अकाउंट, ठीक है, विषाद और बाय रोमा। स्पेस थोड़ा कम है तो आप पूरा लिखना प्लीज, ठीक है। 112,500 एंड दिस विल बी 75,000। ये हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा गुडविल तो हो गया, फर्स्ट पॉइंट डन, ओके, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम में। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी याद है ना, आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख, ठीक है। 3 लाख दोगे, 3 लाख का 10%, लेकिन क्योंकि सिर्फ 6 महीने के लिए इन्होंने काम किया तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिलेगा ना, ठीक है। ये आ गया मेरा 15,000। तो 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे हम इनको। 1 अक्टूबर यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो दोबारा से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 15,000। कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट बच गया हमारा, क्या है वो? प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। अब प्रॉफिट के लिए आपको क्या बोला है? अच्छा, प्रॉफिट का ईयर इसको चेंज कर लो प्लीज, ठीक है। इसके लिए आप लिख दो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021-22। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021-22 be taken as having accrued at the same rate as that of previous year which was 150। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 मतलब करंट ईयर, जो ईयर अभी चल रहा है, आप क्या मानोगे कि उसी सेम रेट से इस साल भी आपको प्रॉफिट होने वाला है जो प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर हुआ था। मतलब लास्ट ईयर आपको 150 हुआ था, तो आप ये मान के चलो कि इस साल भी अराउंड उतना ही प्रॉफिट होगा, 1,50,000। तो अगर हम प्रॉफिट की वर्किंग करेंगे दोस्तों, हमें प्रॉफिट की वर्किंग करनी है, तो 1,50,000 आप मान के चल रहे हो। हाँ जी, ठीक है। अब ये 1,50,000 तो पूरे साल का है, 1,50,000 इज फॉर द होल ईयर। आप इसको 6 महीने में कन्वर्ट करो और उसको मल्टीप्लाई करोगे विराट के शेयर से। विराट को कितना मिलेगा? 5/10, ठीक है। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है 37,500। ये मिलना चाहिए। अब इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अगर आपकी न्यू रेशियो चेंज नहीं हुई होती, लास्ट क्लास याद है, न्यू रेशियो चेंज नहीं होती, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू डिसीज पार्टनर मतलब टू विराट कैपिटल अकाउंट। तो विराट का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 37,500 से। बस 1 अक्टूबर 2021 बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 37,500। और कुछ है क्या? हाँ जी, भूलना नहीं है। देखो आओ फटाफट से, अब आपको बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दे रखा था, याद आया? तो कोई रिजर्व हो, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो, कोई लॉसेज हो, कुछ भी हो जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें आप क्या करते हो? पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में शेयर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो भाई रिजर्व का पैसा इसको भी तो मिलेगा, ये सुनो तो डाल दो, राइट। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 अक्टूबर को ही। वैसे तो आपको डेट एक ही बार लिखने की जरूरत है, बार बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बाय रिजर्व्स, भाई रिजर्व्स का उसका भी तो हक है, रिजर्व्स पे बिल्कुल है। कितना था रिजर्व? 60,000। उसकी रेशियो क्या है? 5/10। तो 30,000 का रिजर्व्स मिल जाएगा। हाँ जी, और कुछ है क्या बैलेंस शीट में? देखो फटाफट से, कुछ एडवर्टीजमेंट, कुछ प्रॉफिट, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इतना अमाउंट उसको मिलना चाहिए जब उसकी डेथ हुई है, ठीक है। इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। अब बात ये है कि भाई अब पार्टनर तो रहा नहीं, ठीक है, तो किसको देंगे? तो ध्यान रखना मेरी एक बात कि भाई जितना भी अमाउंट इसको देना है, जितना भी अमाउंट विराट को मिलना है, वो सारा का सारा अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? विराट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। किसके? विराट एग्जीक्यूटर अकाउंट। जैसे रिटायरमेंट में हुआ था ना, रिटायरमेंट में क्या हुआ था? आपने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब क्योंकि विराट तो रहे नहीं, तो आप क्या करोगे? उनके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। जैसे मैंने आपको बोला, एग्जीक्यूटर एक तरीके से कौन है? जो विराट ने अपॉइंट किया होगा किसी टाइम पे कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा ये पर्सन है, ये मेरा पूरा सेटलमेंट वगैरह करेगा, इसको पैसे दे देना। एज पर विल जो भी मैं आपको बोल के जा रहा हूं सब कुछ यही करेगा। वो एक पर्सन होता है जिसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। इतना समझना बस आपको, ठीक है। तो आप जो भी अमाउंट पेबल है वो आप किसको दोगे? विराट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। देखो तो आप क्या करो, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, 3 लाख प्लस 1,12,500 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 37,500 प्लस 30,000। तो ये टोटल आ रहा है 5,70,000। तो टोटल अमाउंट जो विराट को मिलना चाहिए 570, आप क्या करोगे? इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, मतलब टू विराट एग्जीक्यूटर अकाउंट ट्रांसफर करोगे 5,70,000, ठीक है। और एग्जीक्यूटर अकाउंट का प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो आपको पहले विराट के एग्जीक्यूटर अकाउंट को भी बनाना होता था, लेकिन बस आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आपको समझ में आया? यस और नो? तो कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है आपको पहले से आता था, कुछ नया नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नए होंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट उसमें नए हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे और चैप्टर अपनी एंड से खत्म करेंगे। देखो ओके, सो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, सेम रेशियो। ऑन 31 मार्च आपको बैलेंस शीट गिवन है। अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, एज लोन अकाउंट, ठीक है। इसके आगे मैं लिख रहा हूं ऐसे एरो, क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं और एसेट्स हैं। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को ए की डेथ हो गई है, ठीक है। इट वॉज एग्रीड अमॉन्ग हिज एग्जीक्यूटर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स, जो भी उनके बीच में हुआ। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years। 4 साल का एवरेज लोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स भी वैल्यूड है, मतलब यहाँ पे अब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें हमारा पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 मतलब जिस ईयर में ए की डेथ हुई है, राइट, बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। सेम चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी कि आप क्या मान के चलोगे कि इस ईयर में, जिस ईयर में ए डाइड, उस ईयर का प्रॉफिट आप लास्ट ईयर का ही लोगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% देना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये एक चीज लिखी हुई है, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, राइट। आपको ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है और ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। मजे की बात यह है कि ए का एग्जीक्यूटर आपके सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ आपको ए का कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। ये बात समझ में आती है, राइट। देखो उसके बाद
ओके सो फटाफट से क्या करते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है, क्योंकि वो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सो रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट प्रिपेयर किया। फटाफट से देखते हैं कि रीवैल्यूएशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। देखो देखो देखो, सबसे पहले है पेटेंट्स बी वैल्यूड एट 8,000। पेटेंट्स आपको दे रखे हैं 11,000 के, आपके एसेट्स होते हैं, 11 से 8 पे आ गए, ओहो नुकसान हो गया, 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो हम डाल देंगे यहाँ पे 2 पेटेंट्स। अब नुकसान हुआ है तो कहाँ लिखोगे, लॉस हुआ है तो डेबिट साइड पे, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है क्रेडिट साइड पे। 2 पेटेंट्स 3,000, पेटेंट्स 3,000 रुपीज, करेक्ट। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, मशीनरी आपको बोला है कि मशीनरी हो गई है 28,000 की, थी कितने की, 30,000 की, फिर नुकसान हो गया 2,000 रुपए का, 2,000 रुपीज़ का फिर से नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो 2 मशीनरी 2,000 रुपीज़। ओके जी, नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग 25,000 की बोला गया है और आपकी बिल्डिंग 20 की थी, फाइनली आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, 20 से 25 पे आप आ गए हो, तो 5,000 का प्रॉफिट, बिल्डिंग 5,000 आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 5,000 रुपीज़। ओके तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे तो प्रॉफिट तो निकल नहीं रहा, लॉस भी नहीं निकल रहा। डेबिट साइड का टोटल भी 5,000 है जी, और क्रेडिट साइड का टोटल भी 5,000 है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओ माय गॉड, राइट। तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला, बैड लक। ओके उसके बाद आते हैं फटाफट से कि भाई और क्या वर्किंग करनी है, तो पहले वर्किंग ही कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे तसल्ली से कैपिटल अकाउंट। ये हमारी पहली वर्किंग हो गई। सेकेंड वर्किंग हम गुडविल की कर लेते हैं, है ना। गुडविल के लिए भी आपको कुछ दे रखा है, तो देखते हैं क्या दे रखा है, सब कर लेंगे, टेंशन नहीं। गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। आपको ये 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, इसका पहले आप फटाफट से रफ में एवरेज निकाल लो। इसका एवरेज क्या आएगा, 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, टोटल प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000। 15,000 एवरेज प्रॉफिट है, आपको उसका 2.5 years परचेज लेना है। 2.5 मतलब 5/2, समझ गए ना, 5/2, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 37,500। 37,500 फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल। आपको किसका शेयर निकालना है, ए का शेयर, तो एज शेयर, ए का शेयर कितना है वो देखते हैं जरा कि भाई 37,500 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर अगेन 5/10। सबसे मोटी पार्टी यही थी, 5/10, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, 18,750। तो 18,750 ए को मिलना चाहिए, देगा कौन, जो पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे। तो ये देखते हैं कि भाई पार्टनर्स गेन क्या कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है। क्या आपको कहीं भी न्यू रेशो दे रखी है, नहीं, तो वही सेम केस, ठीक है, कि भाई जो बाकी बी और सी बच गए, बी और सी यहाँ पे जो बचे हैं वो आगे 3:2 में ही शेयर करेंगे। तो 3:2 न्यू रेशियो भी है और 3:2 गेनिंग रेशियो भी है, याद आ गया आपको, ठीक है। तो हम अगर इसकी एंट्री करना चाहें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में एंट्री करने के लिए जरूरत नहीं है आपको, अगर क्वेश्चन ने नहीं पूछा, अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या होगी, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन कर रहा है या कर रही है, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, एंड ए जो गेन कर रहा है या कर रही है, यहां हम इसको करेंगे क्रेडिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। ए को कितने पैसे मिलने हैं, 18,750, कौन देगा, बी और सी, किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। तो 18,750 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले 5 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आएगा 11,250, ओके। उसके बाद ये आएगा 7,500, ठीक है जी, आ गया, गुडविल हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्किंग करते हैं जरा, हाँ जी देखो नेक्स्ट वर्किंग किस चीज़ की है, हमने गुडविल कर ली, हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, क्या बच गया है, प्रॉफिट की वर्किंग बच गई। अब देखो प्रॉफिट के देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18, एक्चुअली ये 17-18 नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 18-19, क्योंकि ए की जो डेथ हुई है वो 18-19 में हुई है ना दोस्तों, हाँ या ना, तो ये गलत लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। उन्होंने क्या बोला है कि भाई 18-19 में उतना ही प्रॉफिट लो जितना आपने पिछले साल में अर्न किया था। पिछला साल मतलब 17-18, तो दोस्तों 17-18 का अगर आप प्रॉफिट देखोगे कितना था, 15,000 था, तो हम 15,000 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है तो मानना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर
अगर हम प्रॉफिट शेयर देखेंगे किसका, ए का, ठीक है, 15,000 था पूरे साल का प्रॉफिट। ए की जो डेथ हुई है वो कब हुई है, 1 अक्टूबर को, ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर, तो इसको 6 महीने का कन्वर्ट करेंगे और ए का शेयर कितना है 5/10, पूरे साल का प्रॉफिट है 15,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड प्रोपोर्शनेट टू टाइम 6/12 मल्टीप्लाई बाय एज शेयर। इसको अगर आप सॉल्व करो फटाफट से, 15,000 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है आपका 3750। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 3750। हमने सारी वर्किंग कर ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे लिख लो। आईओसी ए का कैपिटल कितना था, ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है जरा देख लेते हैं। ए का कैपिटल आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 25,000, बस 25,000 का कैपिटल, 10% का है इंटरेस्ट रेट दोस्तों, और 6 महीने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो, मुझे लग रहा है ये आएगा 1250, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट जल्दी से, देखो। ओके, सो दिस इज एज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बाय बैलेंस बीडी करते हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। कब लिखना है, 1 अक्टूबर 2018 में। ओके, ओपनिंग बैलेंस आपको पता है वैसे तो 25,000 था, हाँ जी 25,000 था, तो 25,000 लिख लेते हैं, 25,000। अब एक एक करके जो जो चीज़ें इसको मिलनी चाहिए थी सब इसको दे देंगे। सबसे पहले गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। गुडविल की एंट्री आपने कर रखी है, ये रही। बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये दोनों मिला के कितना दे रहे हैं, 18,750। तो फटाफट से ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये दोनों देंगे गुडविल का शेयर, कितना कितना देंगे देख लेते हैं, 11,250 और 7,500, 11,250 और 7,500। चलो जी, ये भी हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट का शेयर, कितना है 3,750, ठीक है। क्योंकि न्यू रेशियो चेंज नहीं हुई तो आप कौन सा अकाउंट लिखोगे, पीएनएल सस्पेंस, तो बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कितना है भूल गया मैं, 3,750। उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी निकाला है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250। ये है जिसकी हमने वर्किंग करी थी। एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लें क्या क्या दे रखा है। देखो बैलेंस शीट में आपको दिख गया रिजर्व दे रखे हैं, तो रिजर्व दो, 6,000 के रिजर्व हैं, इसकी रेशियो है 5/10, तो 3,000 के रिजर्व इसको मिलेंगे। अगर 6,000 के हैं मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, इसको मिलेंगे 3,000 के रिजर्व्स। सर अभी तक तो कुछ अलग आया ही नहीं, अब आएगा। देखो एक चीज़ ना इसमें और दे रखी है। क्या दे रखी है, अब सुन लो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, पेन कॉपी सब छोड़ दो, सुन लो। ए का लोन अकाउंट दे रखा है, नहीं दे रखा, 5,000। सर इसका क्या करेंगे, अब जरा समझते हैं कि भाई जब जो पार्टनर की डेथ होती है, जो डिसीज पार्टनर होता है, उसका लोन अकाउंट दे रखा हो तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। देखो ए का लोन अकाउंट दे रखा है लाइबिलिटी साइड पे, किस पे दे रखा है, लाइबिलिटी साइड पे। मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे लोन है, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है। ऑफ कोर्स अगर पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है तो पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया किससे, ए से, तो ए ने लोन दे रखा है, तो ए का जो एग्जीक्यूटर होगा वो क्या बोलेगा, ए का एग्जीक्यूटर बोलेगा सुनो ये कैपिटल अकाउंट वाली चीजें तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ए ने तुम्हें 5,000 का लोन भी दे रखा था, वो भी तो वापस करो। ऑब्वियस सी बात है, ये सुनो, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो वापस तो मिलना चाहिए। और क्योंकि अब ए की डेथ हो गई है तो जितना भी अकाउंट उसका सेटल करना है, जो भी अमाउंट उसको मिलना चाहिए वो सारा लेगा। ए का जो भी एग्जीक्यूटर है वो क्या कहेगा, पूरा अकाउंट सेटल करो, तो जो भी लोन वगैरह है वो मुझे दे दो। तो हम क्या करते हैं, हम जो उसका लोन होता है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं एक ही बारी, ठीक है। अगर सुन लो मेरी बात अब ध्यान से, यहां पे मैं आपको एंट्रीज करके दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है कि लोन इज गिवन बाय पार्टनर, लोन इज गिवन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, जैसे यहां पे ए ने लोन दिया है, तो आप क्या करोगे, एंट्री एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आपको पता है एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखो कि अगर अमाउंट पार्टनर को रिसीव होना है तो कहां लिखते हो, क्रेडिट साइड पे। अगर अमाउंट पार्टनर को रिसीव होना है तो अगर उसने लोन दिया है तो अमाउंट रिसीव होगा, कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितने का था, 5,000 का। अगर यही ऑपोजिट होता, मतलब अगर दूसरा केस होता, दूसरा केस क्या हो सकता था कि भाई पार्टनर ने लोन लिया है
ठीक है, यहां मैं लिखता हूं लोन इज एक्वायर्ड बाय पार्टनर, लोन इज एक्वायर्ड बाय पार्टनर मतलब लोन लिया गया है। तो अगर पार्टनर ने लोन लिया था तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहेगी कि भाई उस पार्टनर ने हमसे लोन लिया था, ठीक है, तो वो हमें वापस चाहिए, ऑफ कोर्स वापस चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से ही उस पैसे को काट लेंगे। देखो एज कैपिटल टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट, ये कब होगा, जब आपको लोन दिख रहा होगा एसेट साइड पे, ठीक है। अगर आप कोई बुक के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको दिखेगा एक आधे क्वेश्चन में जब लोन डिसीज पार्टनर का एसेट साइड पे होगा तो आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे। कौन से साइड में, डेबिट साइड में। ये बात समझ में आती है। लोन का कौन सा समझ में आ गया कि भाई जब लोन आपको दे रखा होगा बैलेंस शीट में तो क्या करना है। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, याद करो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, कि जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उस पे उसको इंटरेस्ट भी तो मिलता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। याद आ रहा है, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो क्या उस पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, किस रेट से, 6% पर एनम से, तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। लोन का अमाउंट तो वापस मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना, 5000 का कितना परसेंट, 6%, और कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये कितना आएगा जरा देख लेते हैं हम, ये आएगा 150 रुपीज। तो 150 रुपीज का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो लोन का बैलेंस ये हम डाल दें कैपिटल अकाउंट में, और इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में एक साथ डाल देते हैं। तो फटाफट से देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लोन का बैलेंस था बाय लोन अकाउंट, ए का लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, कितना, 5000, जो कि पार्टनर को ये लोन मिलना है, क्रेडिट साइड। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, आप प्लीज पूरा लिखना 150। ऐसा भी कर सकते थे कि हम एक साथ पहले 150 को मैं लोन के अमाउंट में ऐड कर दूं और यहां पे एक साथ लिख दूं 5150, दोनों सही हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है गलत है, दोनों ही सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक बात कि भाई जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, एक तो वो पैसा वापस मिलेगा, प्लस उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर रेट मेंशन है तो उस रेट के अकॉर्डिंग, नहीं तो 6% के अकॉर्डिंग। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब मुझे करना है टोटल, ठीक है। इसका टोटल करेंगे, जल्दी से इसका टोटल कर लेते हैं जो इसको मिलेगा। 25,000 प्लस 11250 प्लस 7500 प्लस 3750 1250 3000 5000 और 150 56900, कितना आ रहा है, 56900। ये अमाउंट मिलना चाहिए ए को। क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर कितना, 56900, अकाउंट को क्लोज। सर लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन भी तो गिवन है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि हाफ द अमाउंट ड्यू टू ए पेड इमीडिएटली एंड बाकी एग्जीक्यूटर। ये जितना भी पेमेंट वगैरह का सिस्टम है वो सारा का सारा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में होगा। अब आप कैपिटल अकाउंट में पेमेंट तो नहीं कर सकते ना, ए है क्या, ए तो है ही नहीं। तो जो भी पेमेंट करनी है वो ए के एग्जीक्यूटर को करनी है। तो ए के एग्जीक्यूटर का अकाउंट जब ओपन करोगे तब पेमेंट वाला सिस्टम आएगा, लेकिन ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाना ही नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो भी अमाउंट ए को करना है पे, ए को जो भी अमाउंट मिलना चाहिए वो सारा का सारा आप उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आ गई है, हाँ जी। तो इसी के साथ हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट होता है। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं जरूर कराऊंगा जब मैं लाइव आऊंगा, जब लाइव क्लास करेंगे रिटायरमेंट और डेथ की रिवीजन करेंगे। लेकिन मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस सब कुछ मैंने आपको कवर कर दिया है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करना तो ज़रूर बनता है आपका। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। कोई डाउट है ज़रूर पूछो, प्लीज़ पूछो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।